पीएमसी हिंदी से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें। मैंने सुना यूट्यूब के माध्यम से कई मास्टर्स का आत्मा की यात्रा में कि पिरामिड से कई सारी बीमारियां ठीक हो सकती है। तो मैंने पिरामिड से भी कुछ सहायता मतलब सोची कि मैं भी अपने बीमारी को ठीक करने के लिए प्रयास करती हूँ। तो मैं ऐसे रात में 3-4 घंटे तक ऐसे पिरामिड पहन के बैठ जाती थी। उस समय मेरे को बहुत पसीना आता था। लेकिन मैंने मास्टर से पूछा तो बताने लगे कोई बात नहीं, पसीना आता है तो आने दीजिए, बट आप ध्यान करते रहिए। 1 सप्ताह ऐसे 10 दिन जब मैं लगातार रात में कई घंटे बैठती रही तो मेरी वो बीमारी खत्म हो गई। तो मेरे को लगा कि नहीं है तो पिरामिड का भी फायदा है और लंबा समय से ध्यान जितना ज़्यादा करेंगे उतना हमें फायदा कर रहा है, तो हमें बैठना चाहिए। आत्मबंधन सभी को। मैं नीलम कुमारी बिहार रोहतास विक्रमगंज से हूँ। मैं 3 साल पहले ध्यान अपने पिताजी के द्वारा यूट्यूब के माध्यम से सीखा था। उन्होंने जब यूट्यूब के माध्यम से खोजा तो फिर हमको भी उसको भेजे। तो पहले तो मैंने ध्यान नहीं दिया कुछ दिनों तक कि पीएमसी हिंदी क्या है, ध्यान क्या है। हम लोग पहले जैसे कि अपने गुरु से जुड़े हुए थे, वहाँ पे हम लोगों ने ब्रह्म ज्ञान लिया था और वहाँ पे हम लोग सत्संग वगैरह जाते थे, तो मैं वही कर रही थी। वैसे तो मैं बचपन से, मैं जब 6 साल की थी तब से ही पिताजी मेरे ध्यानी रहे। 40 साल पहले से ही उन्होंने ध्यान कर रखा था। तो मेरे को ध्यान बताते थे, बस उस समय समझ नहीं आता था। लेकिन जैसे ही मैं 6 क्लास में गई तो उस समय हम लोग पलामू में रहते थे, तो मेरी मम्मी नहीं रहती थी। तो उस समय पिताजी ने बताया था कि आप परमात्मा ने नमः का जाप करके बेटा सो जाना, डर नहीं लगेगा और आपको अच्छा लगेगा। तो मैं और मेरा भाई हम लोग साथ में ही रहते थे। तो रात में मैं परमात्मा ने नमः का ऐसे जाप करके, और बताते थे कि आंख बंद करके मुंह से जैसे मंत्र जाप नहीं करनी है और मन ही मन में वो मंत्र को बोलना है। तो मैं बचपन से ही मतलब उसको करती थी। तो मेरे 3rd आई पे उस समय रंग बिरंगे कलर दिखते थे। तो उस समय तो इसका कुछ अनुभव नहीं हो रहा था कि क्या होता है कलर दिखना। लेकिन ये मेरे को ऐसे बचपन में महसूस होता था कि जो कलर दिख रहे ऐसे गोल गोल राउंडिंग में दिखते थे। तो ऐसा लगता था कि उसमें भगवान दिखेंगे, इसलिए कि मैंने देखा था किसी भगवान के पास तीसरी आंख होती है। तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि यहाँ भी मेरे को कुछ ऐसे गोल गोल कलर दिख रहा है, तो इसी में शायद भगवान का दर्शन हो सकता है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि भगवान के चारों किनारों से प्रकाश सिर के चारों तरफ से निकल रहा था, तो लगता था कि उसमें भगवान दिखेंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं था। जैसे मैं बचपन में सपने बहुत देखा करती थी। जब भी कभी मैं सपना देखती थी तो उस सपने में जब भी कोई विकट परिस्थिति होती थी तो मैं ऐसे शेर की तरह या हिरन कहिए उस तरह मैं बहुत लंबा लंबा छलांग मारती थी, और उससे भी जैसे पार ना पाती थी तो मैं हवा में ऐसे हनुमान जी की तरह मैं बहुत ऊंचाई पर उड़ जाती थी। और ऐसे आसमान में जैसे फ्लाइंग करते हुए उड़ते हुए मेरे को बहुत आनंद आता था, और मैं ऐसा सपना मेरे को बार बार आता था। तो मैं सोचती थी बचपन में कि मैं कैसे उड़ पा रही हूँ, मैं तो उड़ नहीं सकती, मैं पक्षियों की तरह या हनुमान जी की तरह कैसे उड़ पा रही थी। ये सब बहुत ऐसा चीज़ मेरे को हो। मैं सपने के बारे में बहुत कुछ जानना भी चाहती थी, सपने क्यों आते हैं। जैसे मैं बचपन में एक बार साइकिल भी चलाना चाहती थी तो मैं नहीं चला पाई, तो सपने में इसका भी अनुभव मुझे बार बार आता था। तो मैं हर सपने के बारे में कुछ खोजना चाहती थी। लेकिन फिर मैंने कुछ ध्यान छोड़ दिया। फिर जैसे ही मैं और थोड़ी 12-13 साल की हो गई तो अपने गांव में मैं बहुत सारा दुख देखती थी कि लोग लड़ाई झगड़ा क्यों करते हैं, ऐसे करके लोग क्यों परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं। तो मेरे को अच्छा नहीं लगता था। मैं अपने आप को जैसे लगता था कि मैं कहीं बहुत बड़े स्टेज पे काम कर रही हूँ, बहुत बड़े समूह को कुछ बताना चाहती हूँ कि कैसे मैं इस
जो दुनिया में दुख है, झगड़े हैं, लड़ाई झगड़े हैं, क्या लेकर आए हैं, क्या लेकर जाएंगे। मैं सुनती थी बड़े लोगों से, लेकिन मेरे को ये समझ नहीं आता था कि मैं इतनी छोटी बच्ची हूँ तो मैं कैसे समझा सकती हूँ लोगों को। लेकिन ऐसा लगता था कि कभी कभी मैं शांत रहती थी तो मेरे को ऐसे दिखाई देता कि मैं बहुत ज़्यादा लोग मतलब हैं उनको मैं समझा रही हूँ, लेकिन कैसे समझाना ये समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन जब भी मेरे को मौका मिलता था, जब मैं उससे भी बड़ी हो गई, मेरी जब शादी हो गई, तो उस समय भी एक बार बुद्धा का प्रोग्राम हमारे मायके में हुआ था, तो मैं अपने ससुराल से वहाँ पे गई थी और वहाँ पे भी मैंने नारी के लिए कुछ बोला था। तो नारी के लिए जब भी कोई समाज में कुछ अपशब्द बोले जाते थे, मुझे सहन नहीं होती थी, मैं वहाँ पे लड़ाई करती थी, कुछ शब्द बोलती थी। तो ऐसी ऐसी मेरी जर्नी चलती गई। फिर मेरी जर्नी थोड़ा सा और आगे गई। जब मेरी शादी हुई तो मैं अपनी सासू माँ से कहती थी कि क्या सुबह खाना, रात खाना और दोपहर खाना, क्या हम लोग सिर्फ खाना बनाने और खाने के लिए आए हैं? ऐसा लग रहा है कि हमारे जीवन में कुछ रंग ही नहीं रहा, हम लोग कुछ और करने के लिए आए हैं, कुछ छूट रहा है। लेकिन कुछ समझ नहीं था कि कैसे और क्या करना है। आगे ऐसे ही जीवन चलता गया। फिर 2019 में हमारे जीवन में एक नया परिवर्तन आया। तो 2019 में हम लोग निरंकारी मिशन में ज्वाइन किए। वहाँ पे हम लोग ने ब्रह्म ज्ञान लिया और सत्संग जाने लगे। तो हमारे जीवन में एक ये परिवर्तन आया कि जो हम लोग बहुत पहले पूजा पाठ, व्रत, ऐसे बहुत सारे जो रूढ़िवादी परंपराओं में हमारा परिवार घिरा हुआ था, उससे बाहर हम लोग निकल गए। पूजा पाठ ये लगा कि नहीं, परमात्मा एक है तो ये निराकार है, तो हम लोग ये अलग अलग रूपों में पूजा क्यों करते हैं। तो वहाँ से हम लोग की जर्नी आगे बढ़ी। सुमिरन करते करते हम लोग कभी ध्यान स्थिति में भी चले जाते थे, मन शून्य हो जाता था, कुछ कुछ दिखाई भी देता था, लेकिन वहाँ पे कोई बताने वाला नहीं था। तभी 2021 में हमारे पिताजी यूट्यूब के माध्यम से उन्होंने देखा, अप दीपो भवा डाला और एक वही पीएमसी हरियाणी का उनके पास जो आया अनुभव, वो वहाँ पे जो चल रहा था चैनल पे, तो वो देख रहे थे। तो फिर हमको भी भेजे। फिर मैंने कुछ दिन ध्यान नहीं दिया उस पर। फिर एक दिन ऐसा लगा कि मुझे देखना चाहिए और मैंने उसको देखा। तो उसके बाद क्या हुआ कि हमारे जीवन में ये लगा कि सबसे पहले बार जब मैं ध्यान में बैठी तो मेरा ध्यान बहुत मतलब गहरा गया और मेरे ब्रह्मरंध्र से ऐसा लग रहा था कि बहुत सारी ऊर्जा मेरे शरीर में प्रवेश कर रही है। लेकिन मुझे उतना समझ नहीं कि ऊर्जा क्या होती है, क्या हो रहा है मेरे साथ। मैंने पिताजी से पूछा तो वो बताया कि ये ऊर्जा होती है और तुमने फर्स्ट दिन ही इस ऊर्जा को महसूस किया है। तो मेरे को और अच्छा लगने लगा। मैं रोज ध्यान करने लगी। धीरे धीरे हमारे घर में हमारे पति, हमारे बेटी, मेरी सासू माँ, मतलब सभी लोग हम लोग धीरे धीरे ध्यान करने लगे। और उसके बाद हमारा जो जीवन था और सुंदर होता गया और सुंदर होता गया। उसके बाद हमें लगने लगा कि यदि हम इस ध्यान को सीख लिए तो हमें और किसी को भी बताना चाहिए। और बीच में एक ऐसा हुआ कि पिरामिड, जैसे मेरे को 10 सालों से एलर्जी रहती थी, बहुत बार बार छींक आती थी, खांसी कभी कभी हो जाती थी। तो मैंने सुना यूट्यूब के माध्यम से कई मास्टर्स का आत्मा की यात्रा में कि पिरामिड से कई सारी बीमारियां ठीक हो सकती है। तो मैंने पिरामिड से भी कुछ सहायता मतलब सोची कि मैं भी अपने बीमारी को ठीक करने के लिए प्रयास करती हूँ। तो मैं ऐसे रात में 3-4 घंटे तक ऐसे पिरामिड पहन के बैठ जाती थी। उस समय मेरे को बहुत पसीना आता था, बहुत पसीना आता था। लेकिन मैंने मास्टर से पूछा तो बताने लगे कोई बात नहीं, पसीना आता है तो आने दीजिए, बट आप ध्यान करते रहिए। एक सप्ताह ऐसे 10 दिन जब मैं लगातार रात में कई घंटे बैठती रही तो मेरी वो बीमारी खत्म हो गई। तो मेरे को लगा कि नहीं है तो पिरामिड का भी फायदा है और लंबा समय से ध्यान जितना ज़्यादा करेंगे उतना हमें फायदा कर रहा है, तो हमें बैठना चाहिए। तो उसी तरह से और जीवन में एक शाकाहार जो है पत्री जी का, इससे ज़्यादा मैं अट्रैक्ट हुई, इसलिए कि जिस मिशन में पहले हम काम करते थे वहाँ पे सब कुछ अच्छा चल रहा था। ध्यान तो उतना नहीं, लेकिन बट वही सुमिरन के द्वारा हम लोग ध्यान स्थिति में मतलब चले जाते थे। लेकिन वहाँ पे गाइडेंस नहीं थी, कोई बताने वाला नहीं था। लेकिन जैसे ही पत्री जी का सुना, वहाँ पे शाकाहार ऐसे तो था लेकिन कोई फॉलो नहीं करता था, कि जैसे कि लगता था कि वहाँ पे कोई उतना मतलब सिखाने वाला कोई नहीं था। तो हम लोग पत्री जी का सुने कि यहाँ पे शाकाहार, पत्री जी बताते कि हमें शाकाहार रहना चाहिए। तो जैसे मेरे को बचपन से ऐसा लगता था कि जैसे कि मैं समाज को एक बदलाव लाना चाहती हूँ, वो किस तरह से लाना है। तो मेरे को एक जीवन का वो मोड़, जैसे कि लगता था कि मेन काम जो जिस काम के लिए मैं आई हूँ वो काम मुझे मिल गया।
मैं लोगों को ज़्यादातर शाकाहार के बारे में बताने लगी, ऐसे ध्यान के बारे में भी बताने लगी। तो ऐसे ऐसे करके हमारे घर में बहुत सारे परिवर्तन हुए। उसके बाद अक्टूबर में 2022 में मेरे को एक विजन आया। तो उसमें आया कि पानी डालने से मछली के बीज बड़े होने लगे हैं और मैं उस मछली से डर भी नहीं पा रही हूँ। तो मैंने पूछा कि ये विजन मुझे क्यों दिखा, इसे संदेश क्या है। तो वहाँ से मेरे को ये आंसर मिला कि जैसे पानी में मछली के बीज में पानी आपने डाला तो बड़ी हो गई, उसी तरह आपके बिहार में भी बहुत सारे ध्यानी हैं, सुसुप्तावस्था में हैं। जैसे आप ध्यान के बारे में बताओगे ना, तो बहुत सारे ध्यानी बहुत बड़े बड़े मास्टर बन के उभर के आएंगे। तो उस तरह से मैंने प्रचार भी करना शुरू किया। तो इसमें हमारे स्वाति जी और भार्गव जी का भी हमारा साथ रहा। उसके 2-3 महीना बाद 11 फरवरी को हमारे घर में ऋषि पिरामिड ध्यान केंद्र का उद्घाटन हुआ। तब से लेकर आज तक हमारे ध्यानी जो हम लोगों ने जितने लोगों को ध्यान सीखा, उसमें और 2 सेंटर खुले। तो हम लोग अपने एरिया में रोहतास जिला में 3 सेंटर अभी चला रहे हैं। उस सेंटर से बहुत लोगों की बीमारियां भी दूर हुई है और उससे बहुत लोग शाकाहारी भी हुए हैं। तो एक मैं देख पा रही हूँ कि एक सुंदर समाज का निर्माण भी हो रहा है, जो कि मेरा सपना भी था। तो यही मेरा संदेश रहेगा आखिरी में कि मैं जो चाहती थी कि एक सुंदर समाज का निर्माण हो, तो सभी को ध्यानी होना चाहिए, शाकाहारी होना चाहिए। और बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग मेरा अनुभव शेयरिंग के लिए समय दिए। तो पीएमसी हिंदी को मैं बार बार कोटि कोटि धन्यवाद और नमस्कार बोलती हूँ। पीएमसी हिंदी बदले जीवन।